तभी मैं सूखने के बाद पेपर और कलर जब सूख गया उसके बाद मैं फिर से एक बार इस पेपर को गीला कर दिया हूँ, नीचे से और आगे से भी, दोनों साइड से गीला कर दिया। फिर अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ब्रश रेडी कर लो सब। जैसे मॉप ब्रश में यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करने वाला हूँ, मॉप ब्रश से कलर डालेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे डिटेलिंग वगैरह वहाँ पे काम करना है, इसीलिए यहाँ पे मैं मॉप ब्रश यूज़ करूँगा। निप्पल्स येलो, निप्पल्स येलो में थोड़ा सा इंडियन येलो मिला के यहाँ पे मैं हाइलाइट्स को छोड़ते हुए स्किन कलर को करूँगा। कुछ इस तरीके से जो स्किन कलर हम यहाँ पे कर रहे हैं, हाइलाइट्स को छोड़ते हुए इसी तरीके से जहाँ पे भी हाइलाइट्स हम इस साइड से दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ से सनलाइट आ रहा है और इस साइड को हमारा इस साइड से शैडो है, तो यहाँ पे हाइलाइट्स आएंगे इस साइड को और इस साइड को हमारा शैडो होगा। तो कलर जो है हमें इस साइड को डालना है, मतलब पेंटिंग के राइट साइड को। तो यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं उनको म्यूटेड कलर्स यूज़ करना है ताकि ज़्यादा ब्राइट ना हो। जैसे कि मैंने बताया था, ये कलर जो है वो फेड करेगा क्योंकि ये जो पेपर में यूज़ कर रहा हूँ ये है चित्रपट, और नॉर्मली जो हैंडमेड पेपर्स होते हैं उनके ऊपर कलर सूख हो जाता है और जो पेपर होता है वो कलर पिगमेंट्स को अपने अंदर सोक कर लेता है, इसीलिए वो थोड़ा सा डिम हो जाता है कलर सूखने के बाद। तो इसीलिए यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ा सा यहाँ पे डल हो गया है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो पहले से अगर आप प्रिपेयर होंगे उस चीज़ के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक्सपेक्टेड चीज़ है कि ये होता ही है इसी तरीके से। इसका जो नेचर है यही है, इसका नेचर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करके स्किन कलर को और साड़ी के कलर को डिफाइन करने के लिए, अलग करने के लिए मैं स्किन कलर के ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज यूज़ करूँगा और जो स्किन कलर सॉरी जो साड़ी है उसके ऊपर येलो यूज़ करूँगा नॉर्मली, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ध्यान से मैं ये ब्रश इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा और कंट्रोल में ये बड़ा है, कलर यहाँ से ज़्यादा फ्लो हो जाएगा अनवांटेड, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो जो बिगनर्स होते हैं वो अगर इसी तरीके से चेंज करेंगे तो ज़्यादा सही है। मतलब मैं बहुत सारे देखा हूँ कि बिगनर्स एक ही ब्रश से पूरे पेंटिंग को ख़त्म कर देते हैं। वैसे तो मैं भी बहुत सारे पेंटिंग्स ऐसे बनाता हूँ लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ आता है। लेकिन ये शर्म की बात नहीं है कि आप ब्रश चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। आप जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे आपको ब्रश अपना चेंज करना चाहिए। जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको अपने ब्रशेस को यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास ब्रशेस ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कम ब्रशेस के साथ भी काम हो सकता है। तो मेरे आपके आप देख सकते हैं कुछ मैं वीडियोस पहले बना रखा हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ एक फ्लैट ब्रश यूज़ करता हूँ। वहाँ पे पूरे पूरे मैं लैंडस्केप्स बना के दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे मैं
सिर्फ एक ही ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। उसी तरीके से आपको शर्माना नहीं है, सारे ब्रशेस को आपको यूज़ करना है। जहाँ पे जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को आपको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे जानबूझ के लिमिटेड पैलेट रख रहा हूँ, लिमिटेड कलर्स, जैसे साड़ी और स्किन कलर दोनों आपको लग रहा है सिमिलर सा कलर, लेकिन वो जानबूझ के उस तरह का कलर स्कीम में यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा म्यूटेड वाइब देने के लिए। तो ये जो चीज़ें होते हैं, कलर स्कीम्स होते हैं, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आते हैं। तो प्रैक्टिस से भी नहीं आते हैं ये चीज़ें ना, अंडरस्टैंडिंग होता है। बहुत लोगों को आप देखे होंगे, म्यूज़िक का टेस्ट होता है, म्यूज़िक का समझ होता है, और मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरह का कंपोजिशन होता है म्यूज़िक में, उसी तरह का ये भी चीज़ है। यहाँ पे आपको कलर का समझ होना चाहिए। ये चाहे आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ पे आपका थोड़ा सा अपना इंट्यूशन और अपना स्किल यूज़ करना पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड भी होता है कुछ लोगों में। ये जो चीज़ें होते हैं ये नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, वो इधर उधर के कलर्स लगाते हैं। ये जैसे ऑपोजिट कलर्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे कलर स्कीम जो यूज़ कर रहा हूँ वो पर्पल और येलो दोनों ऑपोजिट कलर हैं, और ऑरेंज और ब्लू दोनों ऑपोजिट कलर हैं। तो मैं यहाँ पे वही कलर स्कीम का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम अपने कंपोजिशन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप ज़्यादातर देखे होंगे मेरा यही कलर स्कीम रहता है, ज़्यादातर येलो और पर्पल। तो ये चीज़ें होते हैं। यहाँ पे मैं हाइलाइट्स छोड़ रहा हूँ पेपर वाइट। तो इसी तरीके से आपको भी पेपर वाइट छोड़ना है। ज़्यादातर इसी तरीके से अगर काम करेंगे तो वो जो वाटर कलर का फील है वो चीज़ आता रहेगा। ओपेक नहीं करना है आपके काम को, वाटर कलर वाला ट्रांसपेरेंट फील आना चाहिए आपके काम में। अभी बालों को डायरेक्ट क्या करते हैं, बिगिनर्स क्या करते हैं, उस पर डायरेक्ट ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं अभी आपको करके बताता हूँ बालों पे किस तरह से हम कलर अभी डालेंगे। म्यूटेड ब्राउन, म्यूटेड ब्राउन में यहाँ पे बालों पे यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये जो कलर में डाल रहा हूँ ये अपने आप अभी फेड होगा। ये जो ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ यही चीज़ आपको हेल्प करेगा। इसी तरीके के अगर ब्रशेस आप वाइजली चूज़ करेंगे कि कौन सा ब्रश यहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपके काम में दिखा सकता है कि आप कौन सा ब्रश यूज़ करें। आपको अपने ब्रश के ऊपर, अपने कलर के ऊपर, अपने पेपर के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपको अच्छे काम निकालने हैं तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस तरह के ब्रशेस के ऊपर। और ये जो ब्रशेस है ये ज़मीन आसमान के फ़र्क आपके काम के ऊपर दिखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपका काम इम्प्रूव हो सकता है ब्रशेस और कलर्स के। ये मैं वैसे मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि बिगनर्स इस तरह के चीज़ों में फंसें। बिगनर्स आप एक किसी पहले मास्टर कर लीजिए कुछ ब्रशेस और कुछ कलर्स को, उसके बाद आप आगे बढ़िए।
ये नहीं है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तभी आपको सारे कलर्स आपको चाहिए, ऐसे नहीं है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तब आप कम ब्रशेस के साथ, कम कलर्स के साथ और थोड़ा सा स्टूडेंट ग्रेड पेपर्स और इस तरीके के हैं। अभी मैं फ़िलहाल जो भी यूज़ कर रहा हूँ वो सारे मीडियोकर या फिर इंटरमीडिएट, जिस तरह से आर्टिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट तो नहीं बोलूँगा कि बिगिनर्स या फिर ऐसे कुछ बोल सकते हैं, तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं और बिगिनर भी यूज़ करते हैं यही चीज़ें। सबसे पहले आर्टिस्ट ग्रेड का कैमलिन वाटर कलर, ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड पॉपुलर चीज़ है, जो भी बहुत ही लोग इसको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू फ्रेंच चल रहा मेरे इनसे, यहाँ पे हेयर्स को थोड़ा सा और टोन दे रहा हूँ, डार्कर टोन। अभी जो साड़ी है उसको मैं अक्कर येलो के साथ थोड़ा सा और ज़्यादा शेड्स दूंगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा अभी सूखने लगा है, गर्मी का मौसम है, पेपर बहुत ज़्यादा जल्दी सूख रहा है। और एक बात ये है कि आपका जो स्प्रेयर है उसका सही होना ज़रूरी है इस तरह के काम करने से पहले, नहीं तो मतलब स्मूथ और ये जो फ्लो है ये स्मूथ होना चाहिए, वाइड स्प्रेड और स्मूथ होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके जो आप स्प्रे करेंगे वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे वाइट कलर के डॉट्स आ जाते हैं पानी के छींटे से। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करना है, मतलब वो चीज़ आपको कम कम से कम आपको दिखाना है, वो चीज़ नहीं आना चाहिए आपके काम के ऊपर। लेकिन फिर भी वो आता ही है, उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कलर आप एक बार लगा लिए अभी आपको दूसरी बार उसके ऊपर स्प्रे करना है क्योंकि वो सूख रहा है। तो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से उसको सूखने देना है पहले एक बारी। अगर आपको यूज़ करना नहीं आ रहा है तब, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ इसलिए मैं स्प्रे कर दिया। लेकिन आपको क्या करना है, जो अगर ये सूख रहा है, इसके ऊपर अभी कलर आपने फ्रेश लगा, अभी सूख रहा है, आपको अभी स्प्रे करना है, तो अभी आपको स्प्रे नहीं करना है उसके ऊपर, उसको पूरी तरीके से सूखने देना है, उसके बाद आपको उसके ऊपर स्प्रे करना चाहिए। अगर आप गीला फ्रेश कलर के ऊपर अगर आप पानी स्प्रे करेंगे तो वो एक टेक्सचर आ जाता है। जैसे अगर आप वाटर कलर के ऊपर सी सॉल्ट डाल के कभी देखे होंगे तो वो कुछ इस तरीके का एक वाइट टेक्सचर आ जाता है उसके ऊपर। वही चीज़ पानी से भी कहीं कहीं पे वो एक अलग तरह का टेक्सचर आता है, तो वो चीज़ ना आए इसलिए आपको पूरी तरीके से सूखने देना है उसको। उसके बाद आप अगर स्प्रे करेंगे तो वो टेक्सचर आप अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाइलाइट्स है उनको बचाते हुए स्किन स्किन के ऊपर जो हाइलाइट्स हम बना रहे हैं उसको हम सेव करेंगे, उसको बचाते हुए।
तो कुछ इसी तरीके से ये जो मैं सीरीज के बारे में थोड़ा सा अभी बात करूंगा कि मैं जो ये सीरीज पे काम कर रहा हूँ, जो जैस्मिन सेलर, वहाँ पे ये नहीं है कि एक ही जैस्मिन सेलर है जो कि सारे पेंटिंग्स में दिख रहा होगा। वैसे कोई फिक्स्ड जैस्मिन सेलर नहीं है। मैं जो सीरीज बना रहा हूँ वहाँ वहाँ पे मैं बहुत सारे लोकेशंस इंडिया के या फिर फॉरेन हो गया। फॉरेन में तो ज़्यादातर उतना अभी काम नहीं करूँगा, वहाँ उसके बारे में अभी सोचा नहीं है। लेकिन इंडिया का जो अलग अलग लोकेशंस है, उस जगह का मैं मतलब बैकग्राउंड में उस चीज़ को रखूँगा और जो मेन फिगर रहेगा वो जैस्मिन सेलर का रहेगा। तो कुछ इस तरह का मेरा कंसेप्ट है, अभी उसी पे अभी काम कर रहा हूँ मैं। ये जो पेंटिंग है उसी तरह उसी सीरीज का यहाँ पे बनारस घाट दिख रहा है, और ये जो फिगर है वो तो कांस्टेंट रहेगा ही, जैस्मिन सेलर। तो जो फर्स्ट टेक्निक ने जो ये ड्रैपरी है, वो बहुत ही सुंदर ड्रैपरी निकाल सकते हैं आप इसी तरीके से। ये जो टेक्निक है ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरीके के काम करने के कारण ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो जितना जल्दी हो सके अगर आप इसको मास्टर कर लेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग इस तरीके का काम करने में अगर मज़ा आता है तो और ज़्यादा आप बनाइए। मेरे सोशल मीडिया में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इस तरीके का आप और ज़्यादा काम करके मेरे को आप भेज सकते हैं, टैग कर सकते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। ये जो मैं बताया टेक्निक है उससे देख के तभी ये सूखने के बाद हम लिफ्टिंग टेक्निक भी इसके ऊपर करेंगे। लिफ्टिंग टेक्निक से यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमें हाईलाइट्स थोड़ा सा चाहिए और ये फेड होके कलर ब्लीड कर लिया है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा लिफ्टिंग टेक्निक से हाइलाइट्स को और ज़्यादा एनहांस करना है। भी ये अगर सूख गया है, जैसे यहाँ पे ये सूख गया है, तो मैं इस तरह का जो छोटा वाला स्प्रे है उससे मैं सिर्फ इसी जगह को गीला करूँगा। तभी क्या हो रहा है कि मेरा जो वाटर का रेशियो है, वाटर और कलर पिगमेंट का रेशियो है, उसको आपको बैलेंस करना आना चाहिए। मेरा अभी थोड़ा सा पतला हो गया था कलर, जहाँ पे कलर पिगमेंट थोड़ा सा कम हो गया था, इसीलिए मैं थोड़ा सा और कलर पिगमेंट ज़्यादा डाल रहा हूँ। मैं अभी फ्रेशली यहाँ पे पानी डाला, इसीलिए ये थोड़ा सा वाटर डाउन हो गया मेरा कलर। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे हाइलाइट्स को दिखाते हुए आगे बढ़ना है हमें। अभी इसको सूखने देना चाहिए। मैं बस जो बेसिक दिखा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे बेसिक लाइट एंड शैडो हैं उनको दिखा रहा हूँ मैं। अभी हम और एक दूसरा ये भी टेक्निक कर सकते हैं। हम इस तरह से काम कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा पैचेस आएंगे, लेकिन बाद में लिफ्टिंग टेक्निक
से हम उसको फेड करके पानी उसके ऊपर स्प्रे करके उसको हम मर्ज कर लेंगे। उस तरीके की भी हम काम कर सकते हैं, जैसे वो गणेश वाला मूर्ति आप स्कल्पचर जैसे आप देखे होंगे, पहले मैं दिखाया था स्टार्ट करने से पहले पेंटिंग को। तो उसमें भी वैसे काम किया गया है। पहले उसके ऊपर ड्राई ब्रश से मैं, ड्राई नहीं, वेट, ड्राई ऑन वेट टेक्निक से मैं थोड़ा सा कुछ काम किया था। उसके बाद वो उसके बाद स्प्रे करके उसके ऊपर मैं काम उसके ऊपर किया, जिस तरह से मैं अभी लिफ्टिंग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ वैसे ही जब हम ड्राइड कलर पिगमेंट के ऊपर इस तरह से लिफ्टिंग टेक्निक करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे वो मर्ज हो जाता है, बहुत ही स्मूथ मर्जिंग होता है उस चीज़ से। तो अभी इसको सूखने देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।